हाय दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में हम रमेश यादव आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है प्रतिशत, और प्रतिशत में खेल है पास और फेल का। तो आइए जान लेते हैं पास और फेल। दोस्तों, यदि आपने पास और फेल समझ लिया तो आप जो है चुनाव संबंधी जो है जीत और हार वो भी समझ लेंगे। तो इसको समझना जरूरी है, तब जीत या हार भी समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए कितने प्रतिशत न्यूनतम अंक चाहिए। तो इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिशत की बात करता है तो प्रतिशत की तुलना किससे करते हैं? 100 से। तो आइए हम मान लेते हैं क्या कि पूर्णांक जो उस परीक्षा का था वो पूर्णांक था 100% यानी 100%। अब इसमें से पास और फेल, चलिए तो एक हो गया पास और दूसरा हो गया फेल का। ठीक, इसी को कहते हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। ये हो जाएगा आपका उत्तीर्ण और ये हो जाएगा आपका अनुत्तीर्ण। ठीक, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। तो आइए जानते हैं कि एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। यानी जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए था 40, उससे जो है 10 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पास होने वाला का कितना हो गया? 40%। ठीक, फेल होने वाला 30%। अब देखिए ये फेल होने वाला, ये परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। यदि इसको 5 अंक मिल जाता तो ये भी क्या हो जाता? पास हो जाता। अगर ये 40% प्राप्त किया है, अगर ये 10 अंक नहीं भी प्राप्त करता तब भी पास हो जाता। तो 10 अंक इसका माइनस कर दीजिए। ठीक, अब ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। तो जब दोनों पास हो गए तो समीकरण हो गया बराबर। तो बीच में ला देंगे बराबर का चिन्ह। तो अब क्या होगा कि प्रतिशत वाला अमाउंट एक तरफ और अंक एक तरफ। ठीक, तो देखिए ए हो जाएगा आपका 40%, ए इधर आएगा तो -30%, और ए बीच में बराबर, ए इधर माइनस है, ए +5 है, और ए इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो +10। तो ए क्या हो जाएगा? 15, और ए हो जाएगा आपका 10%। तो 10% बराबर 15 के, तो 10/100 बराबर 15। तो ये क्या हो जाएगा इधर जा कर के 15 × 100/10। तो ये क्या आ गया? 150। तो दोस्त, जो परीक्षा हुई थी वो 150 अंक की हुई थी, यानी जो पूर्णांक था वो 150 का था। ठीक, तो अब पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। दूसरा कह रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी पास होने के लिए इस परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने थे। तो देखिए न्यूनतम अंक के लिए आप दोनों से लगा सकते हैं। आप इससे भी न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं और आप इससे भी न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं, दोनों से। चलिए देख लेते हैं दोनों से कैसे। अब देखिए 150 अंक का जो है पूर्णांक था, तो 150 में कितना? 30% +5। तो ये 30% है तो बटे 100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 15 तियाँ 45 +5, तो कितना हो गया? 50। तो उस परीक्षा को पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 50। ठीक, इससे कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पूर्णांक कितने का था? 150 का। तो 150 कितना? 40%। 150 का 40% -10, क्योंकि 10 अधिक पा रहा है पास होने से, तो इससे ये कट गया। 15 चौका 60, और 60 में से जो है हम 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 50। तो ये भी आ गया 50, ये भी आ गया 50। ये प्रश्न हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया आपका। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत न्यूनतम अंक चाहिए।
तो अब देखिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक हमें जो चाहिए वो हमारा 50 है। तो वो 50 कितना प्रतिशत है 150 का? प्रतिशत पढ़े हैं, अगर प्रतिशत का बेस नहीं समझ में आ रहा है तो प्रतिशत का हमारा वीडियो का पहला भाग देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको लगाते हैं, पास होने के लिए कितने प्रतिशत न्यूनतम अंक चाहिए, तो 150 का कितना प्रतिशत 50 है, यही ना पूछ रहा है। तो 150 का मतलब गुणे और कितना का मतलब वाट बटे 100 बराबर 50। तो अब ये वाट बराबर क्या हो जाएगा 50, ये इधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, गुणे 100 अब बटे 150। तो 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15। तो ये आ गया आपका 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। ठीक, तो इसका भी जवाब मिल गया 33 सही 1/3%। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा, आई होप। पहला और दूसरा ए भी है, दूसरा ए भी है, दोनों से आप निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न ए है, तो ए आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको देखने में लंबा लग रहा है तो हम दूसरी विधि भी इसकी बता रहे हैं, जो है जान लीजिए कि दूसरी विधि से कैसे हम लगाएंगे इसको। जो है अगर आप उतार लिए हैं तो उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम आगे बता रहे हैं। आगे देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इसी प्रश्न को कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, जो है केवल आपको प्रतिशत वाला अमाउंट एक तरफ करके घटा देना है और अंक वाला एक तरफ जोड़ देना है। बस 40% है माइनस 30%, ये दोनों एक तरफ करके घटा देंगे और ये अंक वाला एक तरफ करके जोड़ देंगे। तो 10 + 5, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 10। तो 10% बराबर 15 के, तो 10/100 बराबर 15 के। 0 से 0 कट गया, ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 150। पूर्णांक आ गया 150। अब इस पूर्णांक के आधार पर आप जो है कि न्यूनतम अंक भी ज्ञात कर सकते हैं और जो है कि प्रतिशत अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको नहीं ये विधि समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम एक बार पुनः आपको जो है ये विधि बता देंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए तथा पास होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्णांक का मतलब होता है न्यूनतम अंक, पास होने के लिए एक न्यूनतम अंक कितना चाहिए। तो फिर प्रतिशत की बात किया तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक कितना मान लेंगे 100। ठीक, 2 विद्यार्थी हो गए। पहला विद्यार्थी जो होता है वो पास होने वाला होता है, पहला विद्यार्थी जो होता है वो उत्तीर्ण पास होने वाला, दूसरा जो होता है अनुत्तीर्ण होता है, वो फेल होने वाला। ठीक, इसके बाद पास होने वाला जो है वो 35% अंक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक। तो ये हो गया 35%, 48 अंक अधिक। अभी बता रहे हैं क्या करना है। फिर ये 23% और कितना 36 अंक से फेल हो गया। अब देखिए पहला विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 48 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि यह जो है 48 अंक नहीं पाता तब भी पास हो जाता, तो इसका 48 माइनस कर देंगे। ये दूसरा विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से फेल हो जाता है। यदि इसको 36 अंक मिल गया होता तो ये हो गया होता पास, तो इसको पास कर देंगे, तो प्लस का निशान। अब ये भी पास, समीकरण हो गया बराबर। और जब समीकरण बराबर हो गया तो बीच में बराबर का चिन्ह। अब क्या होगा, बराबर का चिन्ह लग गया तो प्रतिशत वाला अमाउंट एक तरफ और अंक वाला एक तरफ। तो ये 35%, ए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 23%, आई बराबर जो है 36, आई इधर जाएगा तो प्लस 48। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 12%, ये हो जाएगा आपका 6×2 = 8 84। ठीक, तो 12 ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे बटे 100 बराबर 84। तो 84, ये इधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, अब बटे 12, 12 × 7 = 84। कितना पूर्णांक आ गया 700।
तो परीक्षा का पूर्णांक क्या हो गया 700। उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्णांक आप दोनों से ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब की बार एक से ज्ञात करते हैं। तो 700 का कितना 23% प्लस 36, तो a बटे 100 क्योंकि ये प्रतिशत है। तो 0 से 0 कट गया, 7 के 21, 7 दूना 14, 2 16 प्लस 36, तो 7 आय हो गया 9, 197। तो उत्तीर्णांक कितना था 197। इससे भी हम उत्तीर्णांक निकाल सकते हैं। अब आप इससे निकाल लीजिएगा, चेक पहले जो इसके पहला क्वेश्चन था उसमें हम बताए थे। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। दूसरा विधि जो हम बताए थे उसको भी जान लीजिए अगर जानना चाहते हैं तो। कुछ मत करिए, बस प्रतिशत वाला अमाउंट जो है एक तरफ करके घटा दीजिए, अंक वाला एक तरफ करके जोड़ दीजिए। तो जैसे प्रतिशत वाला हम कर देते हैं 23% माइनस 23%, ये था माइनस 35%, माइनस 35%। ये कितना था 23 प्लस 48, नहीं ये था 36 प्लस 48। तो ये हो जाएगा 12% बराबर 84 के। तो 84 गुणे 100 बटे 12, 12 सत्ते 84, ये क्या आ गया 700 आ गया। तो ये आ गया उत्तीर्णांक। अब इसी के सहारे आप जो है पूर्णांक आ गया, पूर्णांक के सहारे आप उत्तीर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या होगा। ठीक, तो मान लीजिए पूर्णांक कितना 100%, ये पूर्णांक हो गया आपका। ठीक, अब 33% अंक चाहिए कितना पास होने के लिए, वो प्राप्त कितना किया 220। अब 11 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, तो 11 अंक दे दीजिए, प्लस करिए। तो ए भी पास समीकरण हो गया क्या बराबर। तो 33% बराबर ये कितना हो जाएगा 231। ठीक, तो 231, यहाँ ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 100 इधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, अब बटे 23। ठीक, 33 बटे हो गया 33। अब काट दीजिए 11 से, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक, खत्म। तो ये क्या हो गया आपका 21, 3 से इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, तो कितना पूर्णांक आ गया 700। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, ये जो यहाँ 33% है ना, तो ये 33 बटे 100 हो जाएगा, ये प्रतिशत हटा देंगे तो ये इधर हो गया आपका 231। तो अब ये जब इधर जाएगा बराबर के दाएं बाएं, इधर भागे में तो इधर गुणे में बदल जाएगा, तो 231 गुणे 100 बटे 33। ठीक, तो 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 3 है 3 सत्ते 21, तो क्या हो गया 700। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है उस प्रश्न से अलग है, टाइप अब की बार चेंज है। तो टाइप जब चेंज है तो इसको एक बार पुनः ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले हम उस टॉपिक पे ध्यान देते हैं, उस बिंदु पे ध्यान देते हैं जिस बिंदु में जो है कि अंक दिया हो। तो आइए देखते हैं, अंक जो दिया है ये 2500। दोस्तों अंक पे इसलिए ध्यान दिया जाता है कि कहीं पर भी प्रतिशत है तो प्रतिशत की तुलना तो हम 100 से कर लेंगे, लेकिन हम इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अंक वाले को ही ध्यान में रखते हैं। जैसे 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो इसका मतलब
कि 40% अंग्रेजी में तथा 30% गणित में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये प्रतिशत था, तो इस प्रतिशत को हम 100 से तुलना कर लिए, लेकिन ये अंक है तो इसकी तुलना हम 100 से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कुल विद्यार्थी कितना, प्रतिशत की बात है तो कुल विद्यार्थी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 100%। ठीक, अब इसमें से देखिए कौन कौन सब्जेक्ट है। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है गणित, फिर है दोनों, फिर है उत्तीर्ण। ठीक, उत्तीर्ण कितने हैं, 2500। दोनों में जो हैं क्या हैं, दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, 20% अनुत्तीर्ण हैं। ठीक, 20% अनुत्तीर्ण हैं। अंग्रेजी में 60% उत्तीर्ण हैं, 60% उत्तीर्ण हैं। और इसमें क्या है, 70% उत्तीर्ण हैं, 70% उत्तीर्ण हैं। तो अब आइए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए भी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण आ गया, तो हम बताए कि प्रतिशत लगा हुआ तो 100 से तुलना करेंगे। तो जब 20% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितना हुए, 80% उत्तीर्ण हो गए। 100 में से 20 घट जाएगा, 80% उत्तीर्ण हो गए। अब देखिए उत्तीर्ण, ठीक, ये भी उत्तीर्ण। तो मैथ में पहले में ही हम बताए थे, मैथ के पहले ही क्लास में, कि मैथ जब भी सॉल्व करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो उनके मात्रक होते हैं, जो उनके यूनिट होते हैं, एक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक हो गया सब, उत्तीर्ण। ये बीच में अनुत्तीर्ण था तो इसको भी हम क्या बनाए, उत्तीर्ण बनाए। अब सबके मात्रक, सबके यूनिट एक हो गए तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 6 13 130%, ए 80 तो -80 बराबर 2500। ठीक, तो ये घटा देंगे तो आ जाएगा 50% बराबर 2500। तो अब ये हो जाएगा 50/100 बराबर 2500। ठीक, तो अब ये इधर जाएगा, गुणे में बदल जाएगा, ये भागे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2500 गुणे 100/50, 0 कट गया, 5 5 25, 1 0, तो ये हो गया 5 और 2 1 0 ए और 2 0 ए। तो कितने विद्यार्थी टोटल हो गए, 5000। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न भी उसी टाइप है। किसी परीक्षा में 42% अंग्रेजी में तथा 52% गणित में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी 100%। ठीक, अब देखिए बस दोस्तों ये चार्ट समझना जरूरी होता है। चार्ट समझ गए तो आप पूरा समझ गए। अंग्रेजी, ठीक, अंग्रेजी में 42% अनुत्तीर्ण। ठीक, इसके बाद अंग्रेजी के बाद क्या है, गणित। गणित में 52% क्या हैं, अनुत्तीर्ण। ठीक, इसके बाद दोनों में भी क्या हैं, अनुत्तीर्ण हैं, 17%। अब देखिए फिर अंक दिया है, अंक में उत्तीर्ण दिया है और उत्तीर्ण जो हैं वो हैं 46। तो दोस्तों अब बताइए कि ये अनुत्तीर्ण और ये उत्तीर्ण। तो ये तो प्रतिशत है, तो प्रतिशत की तुलना हम 100 से कर लेंगे, लेकिन इसकी तुलना हम किससे करेंगे, किसी से नहीं कर पाएंगे। और जब हम इसकी तुलना किसी से नहीं कर पाएंगे तो हम सबको इसी के अनुसार चेंज करेंगे। तो जब इसके अनुसार चेंज करेंगे तो ये प्रतिशत है तो 100 से तुलना करिए। तो जब प्रतिशत से तुलना 100 से इसकी करेंगे तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने आ जाएंगे। तो जो उत्तीर्ण विद्यार्थी अंग्रेजी में आएंगे वो आ जाएंगे आपके कितने, 58%। ये उत्तीर्ण हो गए। कहाँ से आया, तो 100 से। 100 में से 42 घटा दिए, 58% उत्तीर्ण हो गए। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 48%।
उत्तीर्ण। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83% उत्तीर्ण। ठीक, ये बचा आपका 46। तो अब उत्तीर्ण 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 उत्तीर्ण। ठीक, यूनिट 1 हो गई। और जब यूनिट 1 हो गई तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 8 8 16 हासिल 1 5 4 9 1 10 106% माइनस 83% बराबर 46। ठीक, तो 1 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 23% बराबर 46 के। तो 23/100 बराबर 46 के। ठीक, तो अब ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 46 गुणे 100 अब बट्टे 23, 23 दूना 46, तो क्या हो गया 200। ठीक, उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे 200। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इस टॉपिक में आपको मिस्टेक लगता है तो आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके जस्ट बाद हम लेकर आएंगे चुनाव, और एकदम इसी के पर आधारित होगा। जैसे इस परीक्षा में पास और फेल है, उसी तरीके से दोस्तों चुनाव में जो है कि जीत और हार है, सेम इसी पर आधारित रहेगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। थैंक यू।